लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक्चुअली कॉनकेव मिरर के साथ कैसे हम इमेजेस बनाएंगे। जो केसेस हमने लास्ट टाइम देखे थे वो केसेस के आज हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो एक टेबल ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जहाँ पे देर आर 3 केसेस कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। तो उसमें से पहला केस, टेल मी वेयर विल यू पुट द ऑब्जेक्ट? At infinity. At infinity. Let us see where do you get the image. वैसे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इमेज कहाँ मिलेगा बताओ? फोकस पे। Focus. और उसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज Real and inverted. रियल, इन्वर्टेड एंड Highly diminished. स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। तो अब आपको क्या करना है? सी, सपोज यू हैव योर नोटबुक, राइट? सो यू टेक योर नोटबुक। अब आप नोटबुक का सेंटर लेना, ठीक है? नोटबुक का सेंटर लेके सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप। फिर आप लोग कंपास लेंगे और उसमें 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। कितना लेंगे? 6 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे अपना राउंडर रखा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके आपकी नोटबुक में ऐसे सिंगल लाइन बनी होगी। तो 4 लाइन ऊपर तक जाना और 4 लाइन नीचे तक जाना, ठीक है? और फिर क्या करना, जैसे यहाँ से यहाँ 6 है तो उसका सेंटर ढूंढना, वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो आप इतना अभी कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया क्या करना है? मैम क्या फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो? यस, आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले you will draw a straight line in the center of the page. उसके बाद राउंडर में 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेना। अब ये मैंने यहाँ रखा अपना राउंडर और मैंने एक आर्क बनाया ऐसे। आर्क कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपके नोटबुक में जो सिंगल लाइंस हैं तो 4 लाइंस ऊपर और 4 लाइंस नीचे, ठीक है? और फिर ये जो है 6 सेंटीमीटर, उसका एक सेंटर भी मार्क करना जो कि 3 सेंटीमीटर पे होगा। समझ आया बच्चों? यस। चलो उतना ड्रॉ करो पहले। मैम हमें सेंटर से आर्क बनाना है ना? करेक्ट, ऐसा आपको ये जितना अभी दिख रहा है ना उतना बनाना है। मैम 3 सेंटीमीटर पे क्या करना है? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जो हमने 6 सेंटीमीटर के बाद आर्क बनाया उसके बाद ऊपर जो लाइन दी थी उस पर हमने 4 डिवाइड किए और फिर जो हमने 6 का आधा लेना था 3, उसमें क्या करना है मैम 3 लेके? तो देखो आपका जो सेंटर है ना यहाँ पे, उस पे आप लिखोगे C, फिर ये जो लाइन है वहां लिखोगे P, और जो आपने 3 सेंटीमीटर लगाया वहां लिखोगे F, ठीक है? ओके मैम।
मैम हो गया। हो गया इतना सबका? Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए जो सी से बहुत दूर होगा। सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आप उसको बहुत दूर बनाएंगे। एंड देन सी दिस इज योर, एक मिनट, सी दिस इज योर प्रिंसिपल हम लोग एक्सिस। ये आपने जो बनाया है ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस आपका है ही, राइट? तो सी से आप बहुत दूर बनाओगे आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट में से पैरेलल रेज जाएंगी, तो ये एक पैरेलल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दूसरी पैरेलल रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे बताओ रूल क्या कहता है? व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? It will pass through focus. करेक्ट, इट विल पास थ्रू फोकस। तो अब आपने जो पैरेलल रेज रखी है, दे विल पास थ्रू फोकस। नाउ सी देयर आर थ्री रेज, one parallel to principal axis, two parallel to principal axis. But what happens when the ray is passing through center of curvature? The ray, It comes back along the same path. correct, the ray is going in this direction and it is coming back along the same path. तो सारी रेज जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वहीं पे आपका इमेज बनेगा। एंड एज यू कैन सी इट इज जस्ट अ पॉइंट। तो आपको जो इमेज मिलेगा इट इज जस्ट अ पॉइंट। और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि वो जो कैंडल का इमेज था वो बहुत ही छोटा था। कुड यू रिकॉल? Yes. याद यस आया? ओके, चलो इतना बना दो। मैम, हम लोग ऑब्जेक्ट में एरो ही लेना। हाँ, आपको एरो ही बनाना है ऑब्जेक्ट में।
यस मैम, ज्वाइन कर दिया। सबका हो गया क्या? Has everybody completed? अच्छा, आपको ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है वो भी लिखना है। लिखा आपने? हम सब कुछ लिख दिया, वो स्लाइड नंबर 1 to 11 तक सबको। हाँ सिद्धार्थ, आप अभी अभी ज्वाइन किया है ना, 1 मिनट। बाकी सब लोग ये इंफॉर्मेशन लिखो। अब इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी के नजदीक। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो बेसिकली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को अब हम सी के पास ला रहे हैं। पहले इंफिनिटी था, अब वो आ गया सी के पास, जिसको हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बनेगा? Between center of curvature and focus. करेक्ट। तो आप देखो, जैसे जैसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट दूर था, तो इमेज कहाँ बना, इमेज यहाँ बना। अब जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास आ गया तो इमेज भी इस तरफ मूव कर रहा है। समझ में आ रही है आपको? both object and image are moving towards one another. Do you understand this? और भी देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा फोकस के, वैसे वैसे वो जो साइज है ना इमेज का, वो बढ़ता जाएगा। पहले भी डिमिनिश्ड था, अभी भी डिमिनिश्ड है, पर अभी साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। तो पहले क्या करो, पहले इतना बना लो, चलो इतना ड्रॉ करो, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सिद्धार्थ, आप ड्रॉ कर रहे हैं ना? अभी चालू कर रहा हूँ। हाँ, पेंसिल से करना है और नीट डायग्राम्स बनाने हैं। आपने जो खुद से कोशिश की है, आई रियली अप्रिशिएट इट, पर थोड़े से और फेयर परफेक्ट डायग्राम्स बनाएंगे। पता मैं दिखा रहा था जो सही है। हाँ, बट आई अप्रिशिएट कि आपने खुद करने की कोशिश की। हाँ। मैम इतना हो गया जो आपने दिखाया है उतना। ओके, तो अब आगे करेंगे। आगे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहले जो ऑब्जेक्ट रखा था ना उससे थोड़ा पास। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना बनाना, ये जैसे आपने 4 सिंगल लाइन ऊपर लिया है ना, तो ऑब्जेक्ट 2 लाइंस को कवर करे उतना बनाना। समझ में आया? ये आपका एक सिंगल लाइन और ये आपका दूसरा सिंगल लाइन, तो आप उतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना। अब क्या करेंगे, देखो एक रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा बताओ? मैम वो फोकस सी और एफ के बीच में। Correct. If it is Focus. parallel to principal axis, reflected ray passes through focus. एक और रे बनाएंगे। So now this ray is going through center of curvature. तो ये कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके? बस क्या कहते हैं, Along the same path, right?
इट विल गो अलोंग द सेम पाथ। अब जहां पे ये दो रेस मीट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं पे आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कैसे बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ बताइए। प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसका कितना लेंथ रखूंगा? इसको तो पूरा पेज में बना दो, आराम पूरा? से आप 10 सेंटीमीटर का बना सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैम हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि जो रिफ्लेक्ट होके जो रेस जाएगी वो कहाँ मीट होगी, मतलब सी और एफ के बीच में ही मीट होगी ना? यही मीट होगी। अगर आपने डायग्राम टेक्निकली राइट बनाया है तो वो सी एंड एफ के बीच में ही मिलनी चाहिए। और जहां मिलेगी वहीं पे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना देना है। और ये है ना, ऐसा नहीं सिर्फ सिंपली ऐसा कर दोगे और ऐसा कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे ये भी नोटिस करना है कि इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आपको क्या करना था? आपने देखो एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है। फिर आपने एक सेंटर लिया जिसको आप बोलेंगे सी, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, और फिर आपने क्या किया, ऐसे एक कॉनकेव मिरर बनाया, और फिर ये आपने बना दिया एफ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बियॉन्ड सी ऐसे। लेटस से आपने 2 सिंगल लाइन कवर करके ये बियॉन्ड सी बनाया। अब हम एक इंसिडेंट रे बनाएंगे ऐसे। तो ये हमने बनाई इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये, मैम हाँ मतलब जो हमने ऊपर की जो पैरेलल लाइन बनाई है वही उसी की बात कर रहे हो ना मैम? उसी की बात कर रही हूँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। ओके और मैम। फिर ये जब रिफ्लेक्ट होके आई तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, राइट। अब क्या हुआ, यस अब जो दूसरी रे हम बनाएंगे, दैट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर अरे, दैट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम एक और रे लेते हैं विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बनाई आपने, हाँ मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आप सिर्फ इसका एरो ऐसे करके बना दोगे, क्योंकि ये सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। तो देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रही है, ये दोनों यहाँ मीट कर रही है, बस वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऐसे, ओके ठीक है। सही है एंड देन, हाँ बोलिए। मैम, मेरा सही है, ऐसा पूछ रहे हो? एक मिनट,